म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद ने वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात करते हुए एक म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। जराये ने बताया है कि फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर खैर सगाली मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान देवी श्री प्रसाद ने 19 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले म्यूजिकल प्रोग्राम की तफसीलात बताई। वजीर आला और नायब वजीर आला को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। रियासत आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में भारी बारिश की वजह से तिरुमला घाट रोड पर चट्टान खिसकने का वाक़या पेश आया। खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव के असर से मुश्तरका चित्तूर जिले में और तिरुमला में मूसलाधार बारिश हुई। तिरुमला घाट रोड पर लैंड स्लाइडिंग का वाक़या पेश आया। घाट रोड पर लैंड स्लाइडिंग के इम्कान की वजह से स्क्वाड टीमें पहले से ही तैनात की गई थी, जिसकी वजह से कोई हादसा पेश नहीं आया। ताहम गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। टीटीडी ने मरम्मती काम और मलबे की सफाई करवाई। कामारेड्डी जिला मरकज में नामालूम हमलावरों ने एक इलेक्ट्रिकल शॉप के मालिक पर हमला कर दिया। जराये ने बताया है कि नामालूम हमलावरों ने, जो कि हालत नशा में थे, कामारेड्डी जिले में म्यूनिसिपल रोड के करीब वाक़ शिवम इलेक्ट्रिकल शॉप के मालिक पर हमला कर दिया। इस हमले में तितला बिलेंदर चक्रधार शिवराज जख्मी हो गया। हमले के मनाज़िर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू की है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर का कहना है कि रियासती हुकूमत के गैर दानिशमंदाना फैसले हैदराबाद के लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। साबिक वज़ीर व सिलसिला एमएलए केटीआर ने तेलंगाना भवन में एमएलएस और एमएलसीज के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए मुजव्वज़ा मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और हाइड्रा पर तबादला ख्याल किया। केटीआर ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि मूसा नदी की सफाई के प्रोजेक्ट की तकमीली से मुताल्लिक़ कोई भी वजाहत नहीं की गई है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि हाइड्रा का इस्तेमाल रियासती हुकूमत बिल्डर्स और ताजिरों को धमकियां देकर पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर का कहना है कि इस मामले को अवाम की तवज्जो में लाया जाएगा। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ट्रैफिक टास्क फोर्स मोटरसाइकिलें सौंपी। संगारेड्डी में ट्रैफिक पर काबू पाने के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस टास्क फोर्स मोटरसाइकिलें मुतारिफ करवाई गई हैं। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी जिला कलेक्टर के दफ्तर में टास्क फोर्स मोटरसाइकिलें ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को सौंपी। बादशाह हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा कि ये टास्क फोर्स मोटरसाइकिलें संगारेड्डी टाउन के साथ साथ ज़हीराबाद और नारायण खेड़ जैसे इलाकों में ट्रैफिक पर काबू पाने में कारआमद साबित होगी। इस प्रोग्राम में एमएलए ज़हीराबाद सुरेश शेटकर, टीजीआईसीसी की चेयरपर्सन निर्मला जग्गारेड्डी, जिला कलेक्टर क्रांति वेलोर, जिला एसपी रूपेश और मुकामी अवामी नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्किद करते हुए कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की सदारत में रियासती सेक्रेटरीट में आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कई अहम उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़रा और सरकारी ओहदेदारों की जानिब से पेश करदा मुतादिद तजावीज़ात पर भी तबादला ख्याल हुआ। जिन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया है उनमें सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए कर्ज की इजराई, कुदरती आफात के मुतासरीन को इंतहाई ज़रूरी इमदाद की फराहमी, काबीना स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से इस्तिस्ना देने के इक़दामात व दीगर शामिल हैं। याद रहे कि स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से इस्तिस्ना देने पर शहरियों पर माली बोझ कम होने का इम्कान है। एक और अहम एजेंडे कचरा टैक्स को ख़त्म करने की तजवीज़ पर भी गौर व खौज किया गया, जो आंध्र प्रदेश के रिहायशियों के लिए मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के एक अज़्म की अक्कासी करता है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक वफ़द ने बीसी कमीशन के चेयरमैन निरंजन राव से मुलाकात करते हुए बीसीई ज़ुमरे के तहत आने वाले मुसलमानों का सर्वे करवाने की नुमाइंदगी की।
تلنگانہ حکومت کی جانب سے SC, BC اور ST کا سروے کروایا جا رہا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی قیادت میں جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری، اراکین اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ، میر ذوالفقار علی اور محمد مبین پر مشتمل وفد نے BC کمیشن کے چیئرمین نرنجن راؤ سے ملاقات کی اور BCE زمرے کے تحت آنے والے مسلمانوں کا سروے کروانے کے لیے ایک میمورنڈم دیا۔ مجلسی وفد نے BCE کے زمرے کے تحت آنے والے تمام مسلمان طبقات کا دیانتداری سے سروے کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مجلسی قائدین نے عوام الناس سے سروے میں حصہ لینے اور اپنا اندراج کروانے کی خواہش کی ہے۔ میں ذوالفقار صاحب، مبین صاحب، جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت میں صدر مجلس بیرسٹر سعودین اویسی کی ہدایت پہ اور احمد پاشا قادری صاحب سب مل کر یہاں پر BC کمیشن چیئرمین سے ملنے آئے تھے اور ان کو ہم نے نمائندگی کی، ریپرزنٹیشن دیا کہ جو جیو 18 آف 10 اکتوبر 2024 جو پورے BC SC ST تمام کا سروے جو حکومت کرا رہی ہے، ہم نے مجلس کی جانب سے اس کا خیر مقدم کیا اور خاص طور پر چیئرمین صاحب سے ہم نے یہ نمائندگی کی ہے کہ BCE زمرے کے اندر جو مسلمان آتے ہیں، جس کے اندر 14 مختلف آپ کاسٹ بولیے یا مختلف شعبے بولیے، 14 شعبوں کو جو یہ BCE کے زمرے کے تحت ان کو ریزرویشن نہ صرف تعلیمی ادارے بلکہ نوکریوں کے اندر جو ریزرویشن ملتا ہے، تو ہم نے کہا ہے کہ ان کی دیانتداری کے ساتھ پوری ڈیٹیل ان کا سروے کیا جائے۔ ان کے بھی جتنے بھی کاسٹ جو مسلمانوں کے اندر جتنے بھی شعبے، جو 14 شعبے جو BCE کے زمرے میں آتے ہیں، ان تمام کا بھی ڈیٹا لیا جائے، اس کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اندراج کیا جائے۔ اور ہم عوام سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ لوگ آئیں گے تو آپ بھی لکھائیے BCE زمرے کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ لکھائیے کہ آپ BCE میں آتے ہیں، نہ صرف روزگار میں بلکہ تعلیمی میدان میں ہر جگہ ریزرویشن کے واسطے BCE کے زمرے میں آنا ضروری ہے تاکہ ہم کو ریزرویشن ملے۔ اور ہم نے خاص طور پر نمائندگی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت نے BCs کا ریزرویشن بڑھانے کی بات کی ہے، تو جب یہ تمام لوگ آئیں گے تو یہ تمام اندراج کریں گے، تو جب BC کا ریزرویشن بڑھے گا تو اسی تناسب کے اندر ہمارا رائٹ فل شیئر جو BCEs کا جو ہے ان کو بھی انکریز ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے نمائندگی کی ہے اور ہم عوام سے پھر ایک بار یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ یہ سروے کے اندر حصہ لیجئے اور آپ جو BCs میں آتے ہیں وہ لکھائیے کہ آپ BC میں ہیں۔ نامپلی میٹروپولیٹن سیشن کورٹ نے ووٹ برائے نوٹ معاملے کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی۔ دونوں تیلگو ریاستوں میں تنازع کھڑا کرنے والے ووٹ برائے نوٹ معاملے کی آج سماعت ہوئی ہے۔ نامپلی میٹروپولیٹن سیشن کورٹ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو آج ہونے والی سماعت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ جج کے چھٹی پر ہونے کی وجہ سے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ آئندہ سنوائی 14 نومبر کو ہوگی۔ ریونت ریڈی آج سرکاری فرائض کا حوالہ دیتے ہوئے حاضر نہیں ہوئے تھے۔ عدالت نے انہیں آئندہ سماعت کے لیے حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے۔ شہر حیدرآباد کے اپل علاقے میں محکمہ بلدیہ کی جانب سے درگاہ حضرت غلام دستگیر اور ملحقہ قبرستان کے اندر سے ڈرینیج پائپ لائن ڈالی جا رہی ہے، جس سے مزارات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اپل علاقے میں محکمہ بلدیہ کی جانب سے ڈرینیج پائپ لائن کی تنصیب کے کام جاری ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ درگاہ حضرت غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے ملحقہ قبرستان کے اندر سے ڈرینیج لائن بچھائی جا رہی ہے، جس سے مزارات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تاہم بلدی عہدیدار اس کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مقامی مسلمانوں نے بلدیہ کی اس لاپرواہی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی سے اس سلسلے میں مناسب کارروائی کرنے اور قبور کا تحفظ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
कांग्रेस कायदीन ने एमएलए कड़ियम श्रीहरि के खिलाफ स्टेशन घनपुर हलके में धरना मुनज़्ज़म किया। भारत राष्ट्र समिति से कांग्रेस में शामिल होने वाले एमएलए कड़ियम श्रीहरि को कांग्रेस कायदीन और कारकुनान के एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है। बुध को कांग्रेस लीडर सिंगापुरम इंदिरा के हामियों ने स्टेशन घनपुर हलके के धर्मसागर मंडल के करुणापुरम में कौमी शाहराह पर धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने कड़ियम श्रीहरि पर अपनी ही बरादरी को तरजीह देने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उमर अब्दुल्ला के बतौर वजीर आला हलफ लेने पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला का हलफ लिया है। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए ये खुशी की बात है कि इत्तेहादी जमात के एक साथी जम्मू कश्मीर के वजीर आला बन गए हैं और ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कायम हो गई है और सब मिलकर इसको मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक जद्दोजहद जारी रहेगी। हमारा अलायंस पार्टनर ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, हमको खुशी है और ये बहुत बड़ा सक्सेस जम्मू कश्मीर के लिए है और आज जमहूरियत यहाँ कायम हुई है। इस जमहूरियत को टिकाने के लिए हम एकजुट होकर लड़ेंगे और इस जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का स्टेटस दिलाने तक हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस एमएलसी आमिर अली खान ने वरंगल के दौरे के मौके पर खाजीपेट दरगाह पर हाजिरी दी। कांग्रेस एमएलसी व सीनियर सहाफी आमिर अली खान ने वरंगल शहर का दौरा किया। अपने इस दौरे के मौके पर उन्होंने खाजीपेट दरगाह पर हाजिरी दी, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उनके हमरा दरगाह के सज्जादा नशीन व हज कमेटी चेयरमैन सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी व दीगर मौजूद थे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साल 2022 में उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े के सिलसिले में उत्तर प्रदेश की हापुर अदालत में पेश हुए। ज़राए ने बताया है कि AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 3 फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान हुए फायरिंग के वाक़े से मुताल्लिक़ मामले की समाअत के लिए उत्तर प्रदेश की हापुर अदालत में पेश हुए। आपको याद दिला दें कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब बैरिस्टर ओवैसी के काफिले पर गोलियां चलाई गई थी। वो एक इंतखाबी मुहिम से लौट रहे थे और खुशकिस्मती से इस हमले में महफूज रहे थे। अदालती कार्रवाई हमले की जारी तहकीकात का हिस्सा है। इस वाक़े ने इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी कायदीन की हिफाजत को लेकर संगीन खदशात पैदा कर दिए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी इक़दामात में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे मामले में एहतसाब और इंसाफ की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि तशद्दुद की इस तरह की कार्रवाइयाँ जमहूरियत और इजहार राय की आज़ादी के हक़ को कमज़ोर करती हैं। रंगारेड्डी जिले के कंदुकूर में एक मुअम्मर जोड़े को बेदर्दी से कत्ल करने का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि नागर कर्नूल जिले के रहने वाले ओसैया और शांतमा कुछ अरसे से रंगारेड्डी जिले के कंदुकूर मंडल के कोत्तागुड़ा गांव के एक फार्म हाउस में काम कर रहे थे। उन्हें बुध के रोज नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुकामी लोगों ने फौरन पुलिस को इस बात की इतला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया और एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया। ఈ కందుకూరు మండలం కొత్తగూడ విలేజ్లో మనోహర్ రావు వాళ్ళది ఒకటి ల్యాండ్, అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్, ఒక 8 acres ల్యాండ్ ఉన్నది. వీళ్ళది యాక్చువల్లీ ముస్టిపల్లి, నాగర్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్. అక్కడి నుంచి వాళ్ళని గత 2 సంవత్సరాల క్రితంగా ఒక వృద్ధులైన దంపతుల్ని, ఒక 70 years old ఉషయ్య అని ఒక అతను, ప్లస్ వాళ్ళ వైఫ్ శాంతమ్మ, ఆ 65 years ఉంటుంది ఆవిడ వాళ్ళు, వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ తోటలో పెట్టుకున్నారు, కాపలాగా పెట్టుకున్నారు. నిన్న సాయంత్రం పూట
5 గంటలకు మాట్లాడండి మనోహర్ గారు. మళ్ళీ తర్వాత మార్నింగ్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయకపోతే వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళని పంపించి చూస్తే ఇక్కడ విజిట్కి వస్తే రక్తం కూడా చనిపోయిన తెలుస్తుంది. మెడ మీద రక్తపు గాయాలు ఉన్నాయి, మొత్తం పొడిచినట్టు లేకపోతే కత్తితో పోసినట్టు. అదేవిధంగా వాళ్ళ భర్తను కూడా ఉషాయిని కూడా ఇక్కడ నుంచి ఒక 200 మీటర్ల దూరంలో తోటలోనే అక్కడ కూడా అతని మీద కూడా మొత్తం నెక్ స్లిట్ చేసి ఉన్నది. అది దాని మీద కూడా గాయాలు ఉన్నాయి, రక్తపు గాయాలు ఉన్నాయి, అక్కడ కూడా చనిపోయినట్టు తెలుస్తుంది. జనరల్గా అయితే ఈ సీన్ ఆఫ్ ఫెన్స్ మనం చూసినట్టయితే వీళ్ళు పైసల గురించో లేకపోతే ఇంకెక్కడ నుంచో వచ్చి చేసినట్టు కనపడలేదు, ఏదో పాత పగల నుండి చేసినట్టు కనపడుతుంది. వీళ్ళ సొంత ఊరు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా. तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस हुकूमत की 10 महीनों की कारकर्दगी पर सवाल उठाने वाले बीआरएस कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बीआरएस कायदीन पर तनकीद की और कहा कि वो कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद से कांग्रेस पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस अपोजिशन में थी तो हुक्मरान जमात को वक्त दिया करती थी। बीआरएस लीडर्स के ये पूछने पर कि 10 महीनों में कांग्रेस हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने सवाल किया है कि बीआरएस ने अपने दौरे हुकूमत में अक़लियतों के साथ क्या किया था। हुकूमत के मुशीर ने वाज़ेह किया है कि इक़्तिदार के 10 महीनों में कई इक़दामात किए गए हैं। कांग्रेस ने 10,000 असातिज़ा का तक़र्रुर किया है जो कि पिछले 10 सालों में नहीं किया गया था। उन्होंने कहा है कि बहुत से वादे हैं जो बहुत जल्द पूरे किए जाएंगे। इस मौके पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट समीर वलीउल्लाह, स्पोक पर्सन सैयद निज़ामुद्दीन, एस जगदीश व दीगर मौजूद थे। हमारे 49 वार्ड्स में 33 मेंबर्स बने मर्द हजरात में और ख़वातीन के अंदर 13, निज़ामाबाद के अंदर 110 बने। बोल रहे कि माइनॉरिटी नहीं, अरे ओसी बोलना भी माइनॉरिटी आ गया, उसके अंदर मुसलमान को हक़। बीसी में बीसी ही कैटेगरी वाले को भी सेलेक्ट हो गया। ख़वातीन को बोले, सिर्फ ख़वातीन बोले, उसके अंदर कोई वो लुज़ुम नहीं लगाया कि वो एससी होना, एसटी होना, बीसी होना, कोई भी डॉक्रा महिला ग्रुप है तो उसको दे रहे। लेकिन एक तमाशा एक ऐसा बैठ गए, वीडियो खोल लिए, ऑन कर लिए, बैठे गवर्नमेंट को, सीएम को, शबीर अली को गालियाँ दे दिए, ख़त्म। ये नहीं चलने वाला है बाबू। आओ डिबेट करो, क्यों भड़काते तुम, क्यों गैप लेना चाह रहे? अब देने वाला भी डर जाता, अरे ओसी में भी इतने लेके जा रहे हैं और बीसी में भी इतने लेके चले आ रहे बोल के। देखो डीएससी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी 1006 बच्चों 10,006 में 720 तलबा आपके सेलेक्ट हो गए, टीचर बन गए। कितनी ग्रेट बात है ये। करा कैसे यार एक आदमी को, चपरासी दिया किसी को। हमने वायदा किया 2 हमारे स्टार स्पोर्ट्समैन को, निखत जरीन को डीएसपी दे दिए, प्लाट दे दिए, कैश अवार्ड दे दिए। ये सिराज के लिए दिक्कत आई क्योंकि इंटर है उन्होंने, पोस्ट ग्रेजुएशन होना, इसके लिए पूरे स्ट्रक्चर को बदलना पड़ा। स्पोर्ट्स के पूरे कानून को बदल कर इनको एलिजिबिलिटी लाने के लिए असम कैबिनेट में फिर। तेलंगाना के वजीर बराए आपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने बिल्डर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत शहर हैदराबाद को एक आलमी शहर के तौर पर तरक्की देने के लिए तवज्जो मरकूज की हुई है। हैदराबाद शहर की तरक्की के एक हिस्से के तौर पर वजीर बराए आपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में तेलंगाना के बिल्डर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।